नमस्कार दोस्तों। आज अपने डायरी के पन्ने से एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है माँ का एहसान। तो आइए चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज राहुल अपने घर में बैठा अपने कमरे की सफाई कर रहा है और सफाई करते करते अपनी पत्नी गीता को कहता है, गीता, कितना गंदा रूम पड़ा है, तुम घर की सही से सफाई क्यों नहीं करती? गीता किचन से आती है और कहती है, माय डियर हस्बैंड, मैं सही से सफाई नहीं करती, चलो आप ही इस लॉकडाउन में सफाई सही से कर लो। राहुल को सफाई का काम करते समय उसके हाथ एक लेटर लगता है। वह लेटर तब लगता है जब उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, जिसको राहुल खोलकर पढ़ता है तो वह उस कमरे में बैठे बैठे अपने पिछले अतीत में पहुंच जाता है। राहुल कहता है कि कैसे मैं जब 2 साल का था तो मेरे पिताजी का साया मेरे सिर से उठ गया था। मेरे पिताजी मुझे और मेरी अकेली माँ को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से कहीं दूर दूसरी दुनिया चले गए थे। दोस्तों, उस समय बहुत ही मुश्किल दौर था। दोस्तों, वो दौर मुझे आज भी याद है। कैसे मेरी माँ ने मुझे उस छोटे से बच्चे को 2 साल की उम्र में संभाला था। पर जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे मेरी उम्र भी बदलती चली गई और जब से मैंने 4-5 साल की उम्र में होश संभाला तो मैंने देखा कि मेरी माँ की एक आँख नहीं थी, जिस कारण मेरी माँ की शक्ल बदसूरत लगती थी और कई बार तो मैं भी अपनी माँ को उसकी बदसूरत शक्ल को देखकर चिढ़ा दिया करता था। पर वे शायद एक बचपना था। परंतु दोस्तों, कभी छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें होने लगती हैं, हमें खुद को भी नहीं पता चलता। एक बार तो हद ही हो गई। मेरे स्कूल में 8वीं क्लास की पेरेंट टीचर मीटिंग थी। मैं भी अन्य बच्चों की तरह अपनी माँ के साथ सज धज कर पेटीएम अटेंड करने गया। परंतु वहाँ हुआ कुछ ऐसा कि जिसको देखकर मैं भी दंग रह गया। मेरी क्लास की एक लड़की जिसका नाम रीमा था, उसने मेरी माँ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। राहुल की मम्मी अंधी है, राहुल की मम्मी अंधी है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और जब माँ और मैं पीटीएम अटेंड करके घर वापस आए तो मैंने भी स्कूल में रीमा को बोलने की बजाय अपनी माँ को ही खरी खटी सुनाना शुरू कर दिया। मम्मा, आप मेरे स्कूल ना जाया करो। बच्चे आपकी बेइज्जती के साथ साथ मेरा भी स्कूल में मजाक उड़ाते हैं। उस समय मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा था और मेरी सारी बातें सुनती रही। पर आज यह लेटर पढ़कर ऐसा लग रहा है कि मैं उस समय कितना मूर्ख था। मैंने आगे लेटर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी, राहुल, तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना। मेरी माँ ने मुझे मेहनत करके पढ़ाया लिखाया। उसके बाद मेरी एक आईटी कंपनी में नौकरी लग गई। नौकरी के बाद माँ ने मेरे साथ ही जॉब कर रही मेरी लवर गीता के साथ मेरी शादी भी बड़ी धूमधाम से करवा दी। गीता भी एक अमीर घर की लड़की थी। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही गीता और मेरी माँ में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर
लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए थे। और गीता भी कई बार मेरी माँ के बदसूरत शक्ल को देखकर मेरी माँ को चिढ़ा दिया करती थी। और दोस्तों, अंत में बात यहाँ तक बढ़ गई कि अब मुझे माँ और पत्नी में से किसी एक को चुनना था। ज़्यादातर आदमी इस स्थिति में आकर अक्सर चुप ही रहना चाहते हैं, परंतु पता नहीं ये चुप्पी कब भयानक रूप ले ले, हमें इस बात का पता भी नहीं चलता। और अंत में हुआ वही जिसका मुझे डर था। अंत में मुझे अपनी पत्नी और अपनी माँ में से किसी एक को चुनना था, परंतु पत्नी के दबाव में आकर मैंने अंत में अपनी पत्नी गीता को ही चुना और अपनी माँ को मैं वृद्धा आश्रम छोड़ आया। समय बदलता गया और मैं भी अपने परिवार में मसरूफ़ हो गया, या यूं कह लीजिए मैं बिजी हो गया। मुझे अभी भी याद है, मेरी माँ कुछ सालों के बाद मेरे जन्मदिन पर मेरे घर शाम को आई और मुझे एक लेटर और एक घड़ी पकड़ा कर चली गई। मैंने जाते जाते माँ को कहा, माँ थोड़ी देर घर में बैठो, मैं आपसे बहुत कुछ बात करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, नहीं बेटा, बाहर वृद्धा आश्रम की गाड़ी खड़ी है, तेरी माँ का इंतजार कर रही है। माँ तो उस वृद्धाश्रम की गाड़ी में बैठकर चली गई, परंतु उस दिन के बाद ये लेटर और घड़ी मैं रखकर कहीं भूल गया था। परंतु आज जैसे ही कमरे की सफाई शुरू की तो ये लेटर मेरे हाथ लग गया। उस लेटर को मैंने आगे पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे राहुल, आगे जो कुछ भी मैंने लेटर में लिखा है मैंने तुझे कभी नहीं बताया। तू जानता है तेरी माँ कभी बदसूरत थी ही नहीं। जब तू 2 साल का था तो तू चारपाई से नीचे अपने खिलौने के ऊपर गिर गया था, जिसके वजह से तुझे चोट लगी। और जब मैं तुझे पास के अस्पताल में ले गई तो वहाँ डॉक्टर ने तेरी एक आंख खराब बताई और आंख बदलने को कहा। तब तुरंत ही मैंने अपनी आंख अपने बेटे यानी तुझे दे दी। तब से मैं एक आंख से अंधी हो गई थी। ये पढ़ते ही राहुल की आंखों में से आंसू आने लगे थे। माँ ने आगे लिखा था, जब तू मेरा मजाक उड़ाता था या तेरी पत्नी गीता मेरा मजाक उड़ाती थी तो मुझे बुरा नहीं लगता था, और अगर आज ये लेटर पढ़कर भी तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे तो मुझे आज भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि बेटा मैं आज इस दुनिया में नहीं हूँ। परंतु तुम दोनों जहाँ भी हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये पढ़ते पढ़ते राहुल के हाथों से लेटर छूटकर फर्श पर जा गिरा और राहुल बहुत जोर जोर से रोने लगा। राहुल को लगा जिस माँ को उम्र भर वह उसकी बदसूरती के कारण उसको कोसता रहा, उसी की ही आंखों से अब वह पूरा संसार, सुंदर संसार देख पा रहा है। इसलिए दोस्तों, माँ के एहसान का कर्ज तो कोई भी बच्चा जन्मों जन्म तक नहीं उतार सकता। इसलिए हम कई बार कहते भी हैं और सुनते भी हैं कि हे माँ, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। बस
इतनी सी थी ये कहानी। धन्यवाद।